आयोपजियो बाइक्रावी है। जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसका साइज़ 3 से 4 इंच तक होता है। इसका वेट 15 से 17 ग्राम तक होता है और इसका लाइफ स्पैन 10 साल तक है। ये बर्ड केज में 10 साल तक ज़िंदा रह सकता है। नेचुरली ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड में पाई जाने वाली फिंच है। ये परिंदा बहुत ही पुरसकून रहता है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता, लेकिन ये हर वक्त एक्टिव रहता है। ये बर्ड बहुत ज़्यादा खेलकूद पसंद करते हैं। ये बर्ड्स दूसरे बर्ड्स के साथ आसानी से एवियरी में रह लेता है, इसलिए आप इनको आराम से किसी भी दूसरे परिंदे के साथ रख सकते हैं। नेचुरली भी ये झुंड की शक्ल में रहते हैं और दिन के वक्त ज़मीन पर कीड़े मकोड़े ढूंढने में टाइम गुजारते हैं। केज में रखने के लिए केज का खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एवियरी में आप इसके साथ ज़ेब्रा फिंच, लॉन्ग टेल फिंच, स्टार फिंच, गोल्डन फिंच, पैरेट फिंच वगैरह को रख सकते हैं। ये इन सब के साथ घुल मिलकर अच्छे से रह लेता है, लेकिन ब्रीडिंग सीज़न में इसे एक अलग केज देने से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसका चेहरा वाइट कलर का होता है। फ्लाइंग फीदर्स में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो इनकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको कुछ अरसा तक अपने पास रखते हैं तो आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल के बैंड्स का साइज़ फीमेल से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये ज़्यादा नुमाया नहीं होता। लेकिन मेल फिंच गाना गाते हैं और फीमेल फिंच ऐसा नहीं करते, तो आप इस बात से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी देखभाल की कि आउल फिंच को किस तरह केज में रखा जा सकता है और इनसे अच्छी ब्रीड जो है वो ली जा सकती है। आउल फिंच एक बहुत ही एक्टिव बर्ड है। ये उड़ना बहुत पसंद करता है, तो जब आप एक पेयर के लिए केज रखेंगे तो उस केज का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए नॉर्मल के मुकाबले में। केज साइज़ आउल फिंच के लिए 2 बाय 2 बाय 1.5 फीट होना चाहिए। अगर आप इसे एवियरी में रखना चाहते हैं तो उस केज का साइज़ भी बड़ा ही होना चाहिए ताकि ये बर्ड्स आसानी से इधर उधर उड़ सकें और ये सारा साल हेल्दी भी रहें। इससे ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा भी रहेंगे और हेल्दी भी। खाने के लिए फिंचेस को नॉर्मली तौर इस्तेमाल होने वाला मिक्स सीड दिया जा सकता है। ब्रीडिंग सीज़न में वार्म और सॉफ्ट फूड दी जानी चाहिए। सॉफ्ट फूड में वेजिटेबल, उबला हुआ अंडा और सब्ज़ पत्ते वगैरह जो हैं वो इनको दिए जा सकते हैं, जो कि ब्रीडिंग के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। इस बर्ड की नेस्टिंग के लिए वुडन बॉक्स या फिर मटकी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और नेस्टिंग मटेरियल में कुकम्बर, फाइबर या घास, खुश्क घास जो है वो इनको प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए। ये बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, इसलिए ज़्यादा सर्दी इसको पसंद नहीं है, ना ही ये ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं, इसलिए इनको 15 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में ही रखना बेस्ट है। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करते। अब इनकी ब्रीडिंग की बात की जाए तो नॉर्मली ये 8 माह की उम्र में एडल्ट हो जाते हैं। आप 8 माह के बाद इनकी पेयरिंग करेंगे तो अच्छा होगा। एग बाइंडिंग का ख़तरा भी नहीं होगा। 8 माह की उम्र में ये इतने मैच्योर हो जाते हैं कि नेस्टिंग कर सके और फिर इस एज में अंडे देना, अंडों को इंक्यूबेट करना और बच्चे का ख्याल करना, ये सब ये फिंच कर सकता है। पेयरिंग के बाद नॉर्मली ये 4 से 6 अंडे देता है। 12 से 14 दिन में अंडे से चिक्स निकलते हैं। इसके बाद 21 दिन लगते हैं इन्हें मटके से बाहर आने में और फिर मज़ीद
10 से 15 दिन खुद से खाना खाने और उड़ने में लगाता है और उसके बाद ये सेल्फ हो जाता है। आउल फिंच की नॉर्मली 2 से 3 म्यूटेशंस नज़र आती हैं। ब्लैक कलर है, इसके अलावा फॉन जो कि ब्राउन है, और इसके अलावा इसका भी रैम्प का कलर जो है वो चेंज होता है, वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो ये दोनों म्यूटेशंस जो हैं वो आउल फिंच में देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें इनके हेल्थ इश्यूज़ की, तो फिंचेस को पैरासाइट्स का ख़तरा होता है। एयर सेक माइट्स जानलेवा होते हैं, ये सांस की नाली में रहते हैं और इन पैरासाइट्स का ख़तरा आमतौर पर उस टाइम होता है जब एवियरी स्ट्रेस होती है किसी भी वजह से, छोटे केज साइज़ की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जिल्द के कीड़े जो कि जिल्द पर खराशों का बायस बनते हैं, तो इन दोनों से इनको बचाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए पिंजरे की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। बर्तनों की रोज़ाना की सफाई होनी चाहिए और पानी जो है वो चेंज करके रखना चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थे आउल फिंच की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।